नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत को मजबूत कैसे बनाएँ, जिससे कि दोस्तों अपना छत है वो मजबूत बने। किसी भी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों भविष्य में अपने छत से संबंधित ना हो, जैसे कि छत में पानी टपकना, छत में सीलन और कुछ समय के पश्चात छत के ऊपर क्रैक्स दिखाई देना, लंबी-लंबी क्रैक्स दिखाई देना, छत के ऊपर-नीचे सरिया दिखाई देना। इस प्रकार की समस्या का सामना अपने को भविष्य में ना करना पड़े। इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ। इसमें जैसे बालू की गिट्टी, सीमेंट, सरिया और कुछ अदर जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके अपना छत है उसको मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये आप अपनों को शेयर करें, अपनों को इस बात से रूबरू कराएँ, जिससे कि दोस्तों उनका जो छत है वो मजबूत बने। किसी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों छत से संबंधित भविष्य में अपने को ना हो। ठीक है, बहुत ही अहम जानकारी है दोस्तों, आप इसको अवश्य ही फॉलो करेंगे तो आपका छत है वो मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेंगे बालू, रेत यानी सैंड की। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आप अपना सैंड यानी बालू यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखें वो बड़ा दाना होना चाहिए, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो बारीक भी ज़्यादा बारीक अपना नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप रेत जो कि रिवर की जो नदी की रेत आती है उसका अगर हम यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें वो अच्छे से धुली हुई होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें कच्चे पत्थर ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर उसमें अगर कच्चे पत्थर आते हैं तो अपना जो छत है वो सीलन का शिकार हो सकता है, छत में सीलन आने के काफ़ी हद तक चांस में बने रहते हैं। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपना जो बालू यानी सैंड है वो प्रॉपर तरीके से बड़ा दाना होना चाहिए, ज़्यादा बारीक भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे गिट्टी यानी एग्रीकेट की, जो कि दोस्तों अपना जो एग्रीकेट है वो साफ़ होना चाहिए, उसमें धूल मिट्टी ना होना चाहिए। दूसरों ये में आती हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखें 12 प्लस दोस्तों 20 ये मिक्स आती हैं, तो आप इसका ध्यान रखें कि 20 जो मात्रा है वो 60% अपनी छत में होनी चाहिए और 12 की जो मात्रा है वो 40% अपनी छत के लिए सूटेबल होती है। बहुत ही अच्छा ये अपना अनुपात है, तो इस प्रकार से इस अनुपात से लेकर आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है सैंड के मुकाबले गिट्टी यानी एग्रीगेट की मात्रा आपको हमेशा बढ़ा के लेनी है। यहाँ सबसे बड़ी गलती दोस्तों मकान मालिक को पता ही नहीं होता है, ठेकेदार बहुत ध्यान लगाते भी नहीं है। तो इस प्रकार की जानकारी दोस्तों आपको कोई देने वाला होता नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बालू यानी सैंड के मुकाबले एग्रीगेट यानी गिट्टी की मात्रा आपको हमेशा बढ़ा के लेनी है। क्योंकि दोस्तों जब अपना मिक्सर मशीन दोस्तों आता है, तो मिक्सर मशीन वाले जो मज़दूर आते हैं वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका के तो इतना छत ढलाई हुई नहीं है, या फिर ढलाई हुई है तो बहुत कम मात्रा में हुई है, तो उनको प्रॉपर तरीके से कुछ ज्ञात नहीं होता है। जिस कारण से दोस्तों अपना जो वो काम है वो निपटाने के चक्कर में जो जितना मर्ज़ी हो उतना सेंड डाल रहा है, जो जितना मर्ज़ी हो उतना एग्रीगेट डाल रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सेंड के मुकाबले गिट्टी की मात्रा हमेशा बढ़ा के लेनी है, उस पर अपना फ़ोकस ध्यान रखें। कुछ समय निकाल के दोस्तों वहाँ पर अपने को देखना है कि जो अपना जो लेबर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंड है वो ज़्यादा तो नहीं डाल रहा है, गिट्टी की मात्रा आप हमेशा बढ़ा के ही लेवें। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर अपना जो सेंड है वो 5 तगारी अगर अपना सेंड ले रहा है, तो 7 तगारी दोस्तों अपने एग्रीगेट गिट्टी मिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये रेशो जो आप मैं इस प्रकार से आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये रेशो लगभग चलता है, लेकिन दोस्तों प्रॉपर तरीके से ज़मीनी स्तर पर जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ अपने छत ढलाई कर रहे हैं, जहाँ अपना माल मिल रहा है, वहाँ अपने को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपना माल मिल रहा है। क्या आपने इसमें ज़्यादा गिट्टी तो नहीं आ रही है, ज़्यादा इसमें सेंड तो नहीं आ रही है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसमें आपको देखेंगे तभी आप पता लगा पाएंगे कि सेंड ज़्यादा आ रहा है या फिर गिट्टी ज़्यादा आ रहा है। अगर सेंड ज़्यादा आ रहा है तो गिट्टी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, वहीं आपको देखना होगा। ठीक है, दूसरा आगे हम बात करेंगे सीमेंट की, जो कि बहुत ही अहम पार्ट अपना होता है। इसमें भी बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों अपना जो सेंड लगता है 7 से 8 बोरी सेंड अपना जो 7 से 8 बोरी दोस्तों अपना सीमेंट लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना अनुपात बनाए रखिएगा, इससे ज़्यादा अपने को सीमेंट बिल्कुल भी ना लेना है, कम भी अपने को नहीं लेना है। और अपना जो छत का थिकनेस है 5 इंच से दोस्तों अपना कम बिल्कुल भी थिकनेस नहीं लेना है। नहीं तो दोस्तों इस स्थिति में जहाँ अपना
जो सरिये के नीचे हम कोर ब्लॉक लगाते हैं, ये तो माल अगर प्रॉपर तरीके से 5 जगह लग लेंगे तभी दोस्तों अपना जो छत का जो सरिया है वो प्रॉपर तरीके से ढक पाएगा। ठीक है, इस बात से आप हमेशा ध्यान रखें। जो 100 स्क्वायर फीट की छत के हिसाब से 7 से 8 बोरी सीमेंट अपना लगना चाहिए। ठीक, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरा आगे बात करेंगे दोस्तों सरिया यानी स्टील का, इस पर भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी अपने अगर गाले बड़े हैं, यानी कि आप दो समझ लीजिए दोस्तों 15 बाई 15 का अगर अपना गाला है, 15 बाई दोस्तों 20 का गाला है, 15 बाई 18 का गाला है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको जो सरिया लगाना है वो दोस्तों 12 एम का आपको लगाना है। इससे होता क्या है कि जो अपना जो गाला है वो कुछ समय के बाद हल्का सा बैठ जाता है, जिससे कि दोस्तों अपना जो बीम डला हुआ है वहाँ से क्रैक दिखाई देने लगते हैं भविष्य में, उस प्रकार की समस्या इस कारण से होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर अपना गाला बड़ा है तो 12 एम का यूज़ करें, थोड़ा छोटा है तो 10 एम और 12 एम का यूज़ करें। इससे छोटा जैसे कि 10 बाई 10 का अगर अपना गाला है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप 10 एम का सरिया यूज़ कर सकते हैं। 10 बाई 12 का अगर अपना गाला है तो उस स्थिति में दोस्तों आप 10 एम का सरिया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें 15 बाई ये जो मैंने गाले बताए हैं इस प्रकार के अगर बड़े गाले हैं तो उस कंडीशन में आप क्या तो मिक्स आप सरिया लगा सकते हैं 12 एम प्लस दोस्तों 10 एम। ठीक, इसी प्रकार से आप सरिया लगा सकते हैं। क्या तो आप ज़्यादा बड़े हैं तो 12 एम का आप सरिया लगा सकते हैं। इससे दोस्तों अपना जो छत है वो मजबूत बनेगा। किसी प्रकार की जो दोस्तों समस्या आती हैं, जो कुछ समय के पश्चात जो अपना जो छत है वो बीम की जगह से क्रैक मार जाता है, तो उस प्रकार की समस्या दोस्तों अपने को भविष्य में नहीं होगी। तो आपको हमेशा इस बात का फॉलो करके ही चलना है, क्योंकि दोस्तों छत का जो ऐसा काम होता है जीवन में आप आदमी एक ही बार करता है। अगर आपको इसको रिकवर करना होगा तो पूरा आपको तोड़कर फिर आपको नई नई सिरे से आपको छत ढलाई करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। आगे कुछ अदर जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, आपको जो कि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। अपना लाखों रुपए का दोस्तों बालू, गिट्टी, सीमेंट, सरिया लगा देते हैं, लेकिन ये जो अदर जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही अहम है, मतलब सबको बचाने वाली ये जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। सबको सिक्योर रखने वाली जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, जो कि 90% लोग इसका जानकारी नहीं ध्यान रखते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो अपना जो छत है, जो कि छत ढलाई हो गई है तो दूसरे दिन से दोस्तों अपने क्यूरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और क्यूरिंग करने का जो सही तरीका है, क्यारियाँ बनाएं, उसी प्रकार से दोस्तों अपना छत है उस पर पानी भरा हुआ होना चाहिए। 7 से 8 दिन तक दोस्तों अपना उस पर छत पर पानी भरा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं कि जो छत तो ढलाई करा देते हैं और दूसरे दिन से ही दोस्तों पानी का छिड़काव करने लगता है, जिससे कि दोस्तों अपना छत है वो प्रॉपर तरीके से मजबूत नहीं बन पाता है और कुछ समय के बाद वो छत है उसमें पानी टपकने लगता है, सिरन आने लगती है, उस प्रकार की समस्या आपको बनी रहती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 7 से 8 दिन तक क्यूरिंग मतलब छत पर पानी भरा हुआ रहना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों छत ढलाई के दूसरे दिन आपको छत पर घोल बिल्कुल भी चढ़ाना है, उस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। छत का घोल चढ़ाने से दोस्तों जो छत में जो लीकेजिंग आती है, छत में पानी टपकने लगता है कुछ जगह, तो उस प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो छत ढलाई के दूसरे दिन छत पर घोल कैसे चढ़ाना है, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए जिससे कि दोस्तों पपड़ियाँ ना आए, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, या आई बटन में दे दूँगा, वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छत ढलाई के दूसरे दिन दोस्तों आपको घोल चढ़ाना है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यदि दोस्तों घोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यदि अपना छत छोटा है, यानी 1000 फीट है, 700 फीट है, 500 फीट है, 400 फीट है, इस कंडीशन में दोस्तों यदि हम सुबह से अपना छत ढलाई का काम स्टार्ट करते हैं तो दोपहर तक अपना कंप्लीट हो जाता है। तो शाम को 6 से 7 बजे आप इसका घोल का काम भी आप कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम अपना होता है। दूसरे दिन की बजाय उसी दिन अगर वो हो सकता है मिस्त्री से कह के बोला कि आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका वो काम हो जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। लेकिन अगर दोस्तों छत अपना बड़ा है तो आप दूसरे दिन भी वो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन दोस्तों घोल चढ़ाने का जो सही तरीका है वो फॉलो करें। उससे होता क्या है कि जो छत पे जो घोल चढ़ाने के बाद पपड़ियाँ आने लगती हैं, उस प्रकार की समस्या आपको 90% नहीं आएगी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो अपना जो छत है उसका ढलान की आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की। अगर अपना ऊपर अगर अपना काम नहीं चल रहा है, जैसे कि हमने फर्स्ट फ्लोर बना लिया है, अगर सेकंड काम अपना नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में दोस्तों आप छत का ढलान आपको देना है, यानी 10 फीट के हिसाब से 1 इंच का ढलान आपको देना है। ठीक है। मतलब छत पे अपना प्रॉपर तरीके से पानी रुकना नहीं चाहिए, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको दीवारों में ही ढलान दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों छत में अगर दीवारों में अगर ढलान दे देंगे तो अपना जो छत है उसका जो थिकनेस है वो 5 जगह हम रख रहे हैं, तो
सभी दूर 5 इंच अपना रख पाएँगे। पीछे, आगे, चारों तरफ 5 इंच हम रख पाएँगे, क्योंकि दोस्तों अपने जो ढलान है वो प्रॉपर तरीके दीवालों में दे दिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, 10 फीट अगर अपना लंबाई के हिसाब से 1 इंच का ढलान दोस्तों अपने को देना है, यानी 50 फीट दोस्तों अपना अगर लंबाई बन रहा है तो 4 से 5 इंच दोस्तों अपने को ढलान देना है, मतलब छत पे। इस कारण से दोस्तों पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर छत पर अगर पानी जमा होगा तो छत कहीं न कहीं अपना कमज़ोर होगा, ठीक है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है, छत ढलाई के बाद 6 महीने, साल भर बाद जैसे कि होता क्या है कि ऊपर कूड़ा-कचरा डाल देते हैं, पड़ा रहता है, पानी भरा रहता है, कुछ मिट्टी पड़ी हुई, कुछ अपना जो सेंट पड़ा हुआ है, कुछ गिट्टी पड़ी हुई है, कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ होता क्या है कि जो पानी जमा, मतलब वो सूखता नहीं है छत, तो उस कारण से दोस्तों वहाँ जो सिलन आ जाती है, छत के नीचे तक सिलाई दिखाई देने लगती हैं। उससे भी दोस्तों अपना छत है वो कमज़ोर होता है, तो आपको हमेशा अपना जो छत है वो साफ़-सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अपना छत है वो मजबूत बना सकते हैं। आपको इन बातों को फ़ॉलो करें। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही अहम अपना मैंने दी है, इसको आप औरों को भी शेयर करें, ठीक है। इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ आपको सुझाव हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की और भी जानकारी हो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देवें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।